भगवान बुद्ध की कहानी। जन्म। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के कपिलवस्तु नगर में हुआ था। उनका जन्म शाक्य कुल में हुआ था, जो उस समय का एक शक्तिशाली राजवंश था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे, और उनकी माता का नाम माया देवी था। बचपन। गौतम बुद्ध का बचपन बहुत ही सुखमय बीता। उन्हें अपने माता पिता का बहुत प्यार मिला। उन्होंने अपने पिता से राजकाज की शिक्षा ली और एक कुशल योद्धा भी बने। विवाह। गौतम बुद्ध की शादी 16 साल की उम्र में यशोधरा नाम की एक सुंदर राजकुमारी से हुई। उनसे उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल था। संसार से विरक्ति। एक दिन गौतम बुद्ध शहर से बाहर घूमने गए। रास्ते में उन्होंने एक वृद्ध, बीमार और मरते हुए व्यक्ति को देखा। उन्होंने सोचा कि ये सब जीवन का भाग है और कोई भी इंसान इससे नहीं बच सकता। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा जो बहुत शांतिपूर्ण और खुश दिख रहा था। उन्होंने उससे पूछा कि वह इतना खुश कैसे है। सन्यासी ने उन्हें बताया कि वह सांसारिक जीवन के दुखों से मुक्त हो चुका है। गौतम बुद्ध को संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने सांसारिक जीवन का त्याग करने का फैसला किया। उन्होंने अपने परिवार और राजपाट को छोड़ दिया और एक सन्यासी के रूप में जीवन जीने लगे। तपस्या। गौतम बुद्ध ने कई वर्षों तक तपस्या की। उन्होंने कई तरह के दुखों और कष्टों को सहा, लेकिन उन्हें सत्य की प्राप्ति नहीं हुई। बोधि ज्ञान। एक दिन गौतम बुद्ध ने एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया। उन्होंने कई दिनों तक बिना खाए पिए ध्यान लगाया। अंत में उन्हें सत्य की प्राप्ति हुई। उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ। धर्म प्रचार। गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करने का फैसला किया। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि दुख का कारण अज्ञान है और दुख से मुक्ति पाने के लिए हमें अज्ञान को दूर करना होगा। बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। बौद्ध धर्म एक धर्म है जो दुख से मुक्ति पाने का मार्ग सिखाता है। बौद्ध धर्म आज दुनिया भर में प्रचलित है। निर्वाण। गौतम बुद्ध ने 80 वर्ष की उम्र में निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाण एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। गौतम बुद्ध के उपदेश। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में लोगों को दुख से मुक्ति पाने के लिए कई तरह की बातें सिखाई। उन्होंने कहा कि हमें क्रोध, घृणा और लोभ जैसे नकारात्मक भावनाओं को दूर करना चाहिए। हमें दया, करुणा और प्रेम जैसे सकारात्मक भावनाओं को विकसित करना चाहिए। हमें सत्य, अहिंसा और करुणा के मार्ग पर चलना चाहिए। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी कि उनके समय में थीं। उनकी शिक्षाएं हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती हैं।